हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, कैसे हैं आप? सो गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक से सेकेंड चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो ये स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर आधारित है? तो ये नेल्सन मंडेला के ऊपर क्या है, आधारित है, यानी बेस्ट है। सो गाइस, ये स्टोरी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर जो गाइस आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप क्या करें, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनालाइज करा दो कि हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे, बट स्टोरी के पीछे की जो बैकग्राउंड है, क्या है बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के विषय में भी जानना जरूरी है हमको। कि नेल्सन मंडेला डायरेक्टली आपको बता दिया है, स्टोरी में डायरेक्ट पढ़ेंगे तो अपार्थाइड सिस्टम दिखाएगा। अपार्थाइड सिस्टम मतलब होता है रंग-भेद के बारे में बताएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला की जो स्टोरीज है, जो इसके स्टोरी का बैकग्राउंड है, ठीक है, अब बैकग्राउंड जब पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा लेसन। ठीक है गाइस, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यानी नेल्सन मंडेला के बैकग्राउंड यानी इनके अतीत के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यानी यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा सकता है, बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला के जो पिताजी थे वो एक काउंसलर थे। क्या थे भाई? काउंसलर थे, जो एक मजिस्ट्रेट के वहां क्या करते थे, काम करते थे। किसके वहां काम करते थे? मजिस्ट्रेट के वहां काम किया करते थे। अब बताया जाता है कि कुछ टाइम बाद जब काम कर रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद मजिस्ट्रेट से और मंडेला के पिताजी से क्या हो जाती है, मतलब बात एक दूसरे के बीच में तो फाइट्स हो जाती है। फाइट से मतलब कुछ बात कही हो जाती होगी, और जिसके वजह से इनको क्या करना पड़ता है, इनको वो जगह यानी जो अफ्रीका जहां पे ये काम कर रहे होते हैं उस जगह को छोड़ना पड़ता है। और उस जगह को छोड़ करके ये अपने उस छोटे से बालक के साथ जो है कि यानी नेल्सन मतलब मंडेला के पिताजी इनको ले करके अब वो जगह छोड़ करके कहां चले गए? क्यूनू। अब गाइस क्यूनू के बारे में बता दूं, क्यूनू यहाँ पे देख सकते हो, क्यूनू यानी क्यूनू मैं यहाँ लिखा हूं, देख सकते हो आप। अब क्यूनू, क्यूनू कैसा जगह होता है भाई? क्यूनू किस टाइप का जगह होता है? आप इमेजिन करो, इमेजिन मत करो, मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। ठीक है, क्यूनू जो जगह होता है वो पहाड़ियों से, यानी जो आपके वहां के माउंटेन्स होते हैं, जो पर्वत होते हैं, चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ होता है। और बीच में जो होता है क्यूनू जो सिटी होता है, क्यूनू बीच में होता है, यानी चारों तरफ जो पहाड़ियां होती हैं उनके बीचों बीच क्या होता है, जो क्यूनू नामक जगह होता है उनके बीच होता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कुछ मैं सीन्स क्रिएट कर रहा हूं, आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैं क्यूनू जगह का थोड़ा सा मैं आपको क्या करवाना चाहता हूं, मैं आपको क्यूनू जगह पे मैं ले जाना चाहता हूं, आपको वहां पे विजिट कराना चाहता हूं, देख लो कैसे हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं गाइस। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन आपको फील हो रहा होगा कि हम लोग क्यूनू में अब चले आए हैं, है कि नहीं? ये आपका रहा क्यूनू। क्या रहा भाई? क्यूनू। ये कुछ चिड़ियाओं को उड़ा दे रहा हूं मैं, आप देख सकते हो। सो गाइस, ये जगह है जिसका नाम क्या है? क्यूनू। यानी जब नेल्सन यानी मंडेला के पिताजी से और क्या वहां के मजिस्ट्रेट से, जिसके वहां ये काम कर रहे थे, जो इनका ऑनर था, जो मालिक था, जब इन दोनों के बीच फाइट होता है तो ये उस जगह को छोड़ करके अब कहां चले आते हैं? क्यूनू नामक जगह पे चले आते हैं, जो पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है रॉक से। ठीक है, और
बन जाने टाइप में रहते हैं लोग, ठीक है। अब यहाँ आते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें एक इनका बहुत ही करीबी मित्र बन जाता है, जिसका नाम क्या होता है, चीफ। आपको मैं यहाँ लिख के बता भी सकता हूँ, जगह नहीं है, लिख सकता हूँ, आप थोड़ी सी मेरी आवाज क्लियर सुनेंगे। नाम क्या होता है, मैं चलो लिख ही देता हूँ भाई, कहीं पे आपको क्लियर ना हो रहा हो तो लिख देता हूँ। क्या नाम था इनका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चीफ जोंगी तैयबा, ठीक है, ये इनका नाम होता है, किसके, यानी मंडेला के पिताजी के फ्रेंड का। अब बताया जाता है कि बहुत अच्छे से चल रहा होता है, चीनू नामक जगह पे ये बहुत ही अच्छे से अपना जीवन क्या कर रहे होते हैं, बिता रहे होते हैं। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, दैट टाइम बताया जाता है कि नेल्सन मंडेला was just 12 years old and that time his father is dead, यानी उसके पिता उस समय क्या हो गए, मर गए थे, ठीक है। यानी जब 12 साल की एज में गया तो उसके पिता क्या हो गए, डेड कर गए, ठीक है। लेकिन बताया जाता है कि एक मित्रता जो होती है बहुत ही अच्छी, इनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, ठीक है। ये लोग क्या किए, ये लोग मतलब जितने भी वहां के निवासी थे, लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, इनका अच्छे से देखभाल किया। लेकिन यहाँ बताया जाता है कि जो आपके चीफ जोंगी तैयबा थे, वो उन्होंने क्या किया, मंडेला को एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, गोद ले लिया। क्या कर लिया भाई, गोद ले लिया। गोद लेने का मतलब पूरी रिस्पांसिबिलिटी हो गई, भाई मैं अब इसका देखभाल पूरा करूंगा, है कि नहीं, रिस्पांसिबिलिटी ले लिया। लेने के बाद अब इनकी पढ़ाई क्या हो गई, शुरू हो गई। अब यहाँ से भी इनकी पढ़ाई क्या किया गया, यानी इसके मतलब चीफ ने क्या किया, इनका दाखिला करवा दिया। मतलब एक क्रिश्चियन स्कूल था, क्रिश्चियन स्कूल में इनका क्या हो गया, एडमिशन करवा दिया। वही लोग नाम दिए नेल्सन मंडेला, इनका नाम कुछ और था, ठीक है, लेकिन बीच में और कुछ था। लेकिन जब ये वहां पे स्कूल्स में गए तो इनके जो बीच वाला नाम, जैसे ज्यादा बड़ा लॉन्ग मतलब ब्रॉड नेम था, उसको क्या किया, शॉर्ट किया। शॉर्ट करने के बाद उनका नाम क्या पड़ा, क्या, नेल्सन मंडेला। कोई क्रिश्चियन स्कूल वाले ही रखे इसका और एडमिशन ले लिया। बताया जाता है कि पढ़ते गए, जब ये ग्रेजुएशन कर लिए तो बताया जाता है, ग्रेजुएशन यानी स्नातक, तो बताया जाता है उस समय ये मतलब ट्यूशंस दिया करते थे। जिस ट्यूशंस में बताया जाता है जियोग्राफी, इंग्लिश और हिस्ट्री का ट्यूशन ये दिया करते थे। जब ये एक एज में हुए तो चीफ अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभाने के लिए क्या किया, उन्होंने, चीफ ने इनकी शादी तय कर दी, ठीक है। शादी तय करने के बाद जब ये सुने कि मेरी शादी तय हो गई है, तो ये क्या किए, अब उससे घबरा करके ये शादी से और जो है कि वहां से भाग गए। और भगने के बाद जब ये भगे तो वहां से कुछ 100 मील्स दूर गए, जिस जगह का नाम क्या था, यानी नेल्सन मंडेला ने उस जगह को क्या कर दिया, लीव कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, मतलब ड्रॉप आउट कर दिया। ड्रॉप आउट मतलब छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या किया, वो गया तो जॉन्सफर, जिस जगह का नाम क्या था, जॉन्सफर जगह का नाम था, वहां पे गया और छोटी मोटी कॉल कारखाने वहां पे लगे हुए थे, वहां पे क्या ये काम करना शुरू कर दिया अपनी जीविका उपार्जन के लिए, ठीक है, जीविका उपार्जन के लिए। देखिए जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पॉइंट्स को याद करेंगे, यही चीज लिखना होता है। अब ये देखो, ये स्टोरी पढ़ने से, यानी बैकग्राउंड जो हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ फ्रीडम का, इससे पढ़ने से एक फायदा, आपको 2 फायदे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे लेसन्स इंग्लिश के क्लियर हो जाएंगे, यानी इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं हमारे फर्स्ट फ्लाइट का जो चैप्टर है लॉ ऑफ फ्रीडम, ये भी क्लियर होगा। एंड देन आपका जो मतलब एसएसटी का चैप्टर, मतलब एसएसटी जो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में भी आपको इनके बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे इन्होंने डेमोक्रेसी के मतलब डेमोक्रेसी लाई साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। चलो हमको वो एसएसटी से मतलब नहीं है, हमको इंग्लिश से मतलब है अभी, ठीक है। तो यहाँ बताया जाता है कि इन्होंने जब शादी तय की तो ये वहां से शादी को मतलब शादी नहीं करना चाहता था, ठीक है, और वहां से ये कहाँ चला गया, सीधे वहां से भाग करके, है ना, चला गया कहाँ पे, जॉन्सफर जगह पे। यानी जॉन्सफर जो सिटी था, वहां पे छोटे मोटे कॉल कारखाने थे और कॉल कारखानों में काम करके अपनी जीविका उपार्जन करना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। अब बताया जाता है कि उस समय क्या किया इन्होंने, उस समय बताया जाता है कि इन्होंने क्या किया, जो मंडेला थे उस समय मंडेला ने क्या किया, मंडेला ने लॉ ज्वाइन किया, यानी लॉ की पढ़ाई के लिए इन्होंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। लॉ की पढ़ाई के लिए क्या कर दिया इन्होंने, अप्लाई कर दिया। अब कि मैं
लॉ करूंगा, और लॉ करने के बाद बताया जाता है, ठीक है, लॉ करने के बाद बताया जाता है, इन्होंने जो है कि सन 1942 में इन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो एएनसीपी, ठीक है। इन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी किस सन में ज्वाइन किया, तो 1942 में, यानी 1942 में ज्वाइन किया, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1980, यानी इसका आप कंपेयर कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ से कि इन्होंने कितने साल की एज में उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, यानी 24 से 23 से 25 साल की एज में इन्होंने इस पार्टी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। उसी समय जो है कि बॉडी में एक अलग आग लगता है देश के प्रति, ठीक है। बताया जाता है कि उन्होंने उस समय क्या किया, यानी 1942 में एएनसीपी पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ये ज्वाइन कर लिया तो बताया जाता है कि 1942 से लेकर के ये बताया जाता है कि 1960 तक ये क्या करते रहे, फाइट करते रहे, दम क्या करते रहे, फाइट करते रहे। लेकिन इसी ईयर में, इसी साल में इन्होंने क्या किया, मतलब हजारों की संख्या लेकर के मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ इनके साथ उस समय, यानी 1960 में बहुत ही बड़ा इनके साथ क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ। और इंसिडेंट में बताया जाता है कि इन्होंने हजारों लोगों को लेकर के एक जगह पर पहुंचे, जिसका नाम क्या था, साफिल। जगह का नाम क्या था, साफिल। क्या नाम था जगह का भाई, साफिल नाम था। मैं बार बार इसके वर्ड्स को बोल रहा हूं ताकि आप क्लियर रहेंगे, बिल्कुल क्लियर रहेंगे, ठीक है। उस जगह का नाम क्या था, साफिल, जहां पे बहुत ही हजारों लोगों को लेकर के पहुंचे। साफिल नामक जगह वो है जहां पर वहां के जो व्हाइट लोग वहां से क्या करते थे, रूल करते थे, ठीक है। व्हाइट लोग जहां से क्या करते थे, रूल करते थे, उसी का नाम क्या है, साफिल। अब वहां पर जब लेकर गए आवाज, उन्होंने उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी और जो आपका अपार्थाइड सिस्टम है इसको खत्म करने के बारे में आवाज उठाया, तो वहां पे कहा जाता है कि गोली चली, जिसमें क्या हुआ कि 69 लोग, कितने लोग, 69 लोग, इसी सन की बात कर रहा हूं, 1960 की ही बात कर रहा हूं, 69 लोग जो है कि उसमें मारे गए। जब इस चीज को देखा, इस भयानक दृश्य को देखा मंडेला ने, तो कहा कि अब मैं वैसे फाइट नहीं करूंगा। अब वही सीन लेते हैं ये चंद्रशेखर आजाद वाला, जो छुप छुप करके वार किया करते थे। यानी अब ये उस साल से, यानी 1960 से लेकर के ये बताया जाता है कि 1962 तक, यानी 2 साल तक, 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल तक इन्होंने छुप छुप करके क्या किया, बम ब्लास्टिंग, मतलब जो भी था अपने क्या सोसाइटी के लिए उन्होंने सब कुछ किया 2 साल तक छुप छुप करके। 18 साल तक तो बताया जाता है कि 1942 में इन्होंने ज्वाइन किया। अब वहां से लेकर के 1916 तक इन्होंने क्या किया, 18 साल तक फाइट किया, लेकिन उसका रिस्पांस कुछ नहीं मिला, नथिंग मिला, ठीक है। तो अब ये बताया जाता है कि जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद 18 इयर्स इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के अपने अपार्थाइड सिस्टम को खत्म करने के लिए इन्होंने आवाज उठाया, और इस समय क्या हुआ, 69 लोगों को मार दिया गया। मारने के बाद ये अब 2 साल तक हाइड, मतलब छुप करके इन्होंने क्या किया, उसके प्रति लड़ा। लेकिन बताया जाता है 1962 में इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। वहां की जो सैनिक थी, पुलिस थी, जो सैन्य बल था, उसके द्वारा इनको पकड़ लिया गया, ठीक है, कैच कर लिया गया। अब पकड़ने के बाद इनको ले जाकर के मतलब लॉकर में डाल दिया गया। अब बताया जाता है कि उस समय से लेकर के, यानी 1962 से लेकर के ये बताया जाता है कि 1990 तक, यानी कब तक भाई, तो 1990 तक, यानी 1990 तक, यानी लगभग 27 से 28 साल या 30 साल, 27 से 28 साल तक इनको क्या किया गया, इस जेल में रखा गया। व्हाइट लोग जो है कि बाहर रूल करते रहे, और बताया जाता है बीच में इनकी शादी भी हो गई थी। मैंने शादी का चर्चा नहीं किया, बशर्ते ये शादी को छोड़ करके भागे थे, लेकिन बीच में इन्होंने शादी कर लिया था। बताया जाता है कि इतने साल तक इनकी वाइफ ने, यानी जितने साल ये जेल में बिताया उतने साल इनकी वाइफ जो है कि बाहर अपार्थाइड सिस्टम से, यानी मतलब अपने कंट्रीज में, ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम से लड़ती रही, लोगों को जुटा करके, ठीक है, लोगों के साथ फाइट करती रही।
अब वो दिन आ गया क्या, सन यानी 1990 यानी 1990, जिसमें क्या किए, मतलब वहां के व्हाइट लोग ने इनको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया यानी आजाद कर दिया। अब बताया जाता है इस सन से लेकर के अब यहाँ भी कोई फाइट रुका नहीं है भाई, अपार्थ सिस्टम में रुका नहीं। अपार्थ सिस्टम का मतलब क्या होता है, रंग भेद यानी कलर, यानी गोरे और काले का रंग भेद, ठीक है। अब बताया जाता है ये लोग इनसे नफरत करते थे, बिकॉज इनकी जो सोसाइटी थी मंडेला की, बिल्कुल ये लोग काले होते थे, भद्दे टाइप के होते थे, ठीक है। फिर भी तो इंसान है ना, सब तो भगवान को बनाया हुआ है, कोई नहीं। तो 1990 में यानी 1990 ईस्वी में इनको क्या किया गया, रिलीज किया गया। और देखो 1990 बहुत लग रहा है ना, बहुत मतलब पहले की नहीं बात है, अभी की बात है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन यार अभी में देखो तो अभी में बहुत टाइम है कि नहीं। तो 1990 में इनको रिलीज किया गया। अब बताया जाता है कि ये 4 साल तक अपार्थाइड सिस्टम से निकल करके हस्बैंड और वाइफ और वहां की जो सोसाइटी थी इनकी, इन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज उठाया, फाइट किया, और वो खुशी का दिन आ गया। कौन सा दिन आया, 10 मई। कौन सा दिन आया, 10 मई 1994। देख सकते हो आप गाइस, 10 मई 1994 यानी 10 मई 1994 में इनको क्या किया गया, डेमोक्रेटिकली यानी डेमोक्रेसी के थ्रू, यानी प्रजातंत्र के थ्रू, यानी प्रजा के द्वारा इनको क्या किया गया, साउथ अफ्रीका का क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। यानी इतिहास में 300 सालों से, यानी 3 सेंचुरीज, यानी 300 सालों के बाद ऐसा मतलब हुआ कि साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक मैन को क्या किया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। वो कितने सालों के बाद हुआ था, वो खुशी कितने सालों के बाद आई थी, 300 सालों के बाद आई थी। सो गाइस, हमारी वही स्टोरी, अब हम लोग आगे चैप्टर में स्टोरी को स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बैकग्राउंड पढ़ रहे थे। अब यही बताया जाता है कि आप देखिए आपकी स्टोरी यही से शुरू हो रही होगी, 10 मई 1994 से ही स्टार्ट हो रही होगी आपकी स्टोरी। सो गाइस, तब तक के लिए अलविदा। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे।